another nuclear systematic is nuclear size या न्यूक्लियर। डिफरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियाइयों के साइज़ डिफरेंट हैं। अब किसी भी न्यूक्लियस का अगर आपने साइज़ निकालना है, मीन उसका रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक छोटा सा एक्सप्रेशन ज़हन में रखना है, लेकिन इस चीज़ को ज़रा पहले अंडरस्टैंड कर लें कि एटम और न्यूक्लियस के साइज़ का कंपैरिजन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जो एटम का साइज़ है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बोहर रेडियस। बोहर रेडियस बच्चों ज़हन में रखें, इट इज़ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ। कि जब हम किसी एटम का रेडियस, किसी एटम का साइज़ मेजर करते हैं तो बजाय कि हम उसको मीटर में एक्सप्रेस करें, हम उसको इन टर्म ऑफ बोहर रेडियस एक्सप्रेस करते हैं। इन मीन कि जो साइज़ ऑफ एटम है, साइज़ ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन बोहर रेडियस। और व्हाट इज़ बोहर रेडियस? इसको मैं अगर R0 लिखूं इन जनरल तो इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू 5.3 10⁻⁻11 मीटर। एक्चुअल वैल्यू बच्चों 5.29 है, मैं राउंड ऑफ करके लिखा हूँ। और अगर एक्चुअल चलें मैं एक्चुअल वैल्यू लिखूँ 5.29 10⁻⁻11। अब जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो इससे 10⁻⁴ टाइम मज़ीद समालर है। तो ज़रा उसको देखें कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस किस आर्डर का आएगा। तो साइज़ ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन बोहर रेडियस, और बोहर रेडियस ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हमें एक बोहर रेडियस कहते हैं। अब अगर कोई कहता है कि एक एटम का साइज़ 2 बोहर रेडियस है तो इट मीन 2 इंटू दिस वैल्यू इन मीटर। और अगर हम इन टर्म ऑफ बोहर रेडियस बोल दें तो बोहर रेडियस इटसेल्फ एक पैमाना है, लेकिन ये पैमाना साइज़ ऑफ एटम बयान करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस दैट इज़ साइज़ ऑफ एटम डिवाइडेड बाई 10⁴ कि जो एटम का साइज़ है उससे न्यूक्लियस का साइज़ 10⁴ टाइम स्मॉल है। अब इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर साइज़ ऑफ एटम को व्यू करूँ विच इज़ इन टर्म ऑफ बोहर रेडियस, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻11 मीटर। सो यू गेट हेयर द ऑर्डर ऑफ द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ 10⁻⁻15 मीटर। दिस वैल्यू इज़ नोन एज फर्मी। हम इसको फेमटोमीटर भी कहते हैं, इसको फर्मी भी कहते हैं। इट मीन्स 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो बोहर रेडियस एक पैमाना है जो साइज़ ऑफ एटम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और फर्मी भी एक पैमाना है जिससे हम साइज़ ऑफ न्यूक्लियस एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि एक न्यूक्लियस का साइज़ 2 फर्मी है, इट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मैं कहता हूँ एक न्यूक्लियस का साइज़ 1.5 फर्मी है तो इट मीन्स इट इज़ 1.5 10⁻⁻15 मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फेमटोमीटर को फर्मी मीटर नहीं कहना, इस फर्मी में 10⁻⁻15 भी है और साथ यूनिट मीटर भी है। इसको मैं लिखूं तो यूँ लिखूं तो ये FM, तो यहाँ पर FM का मतलब फर्मी नहीं है, ये बच्चों फेमटोमीटर लिखा है। फेमटो एक प्रीफिक्स है, 10⁻⁻15 को बोलते हैं। जिस तरह मिली 10⁻⁻3 है, माइक्रो 10⁻⁻6 है, नैनो 10⁻⁻9 है, पीको 10⁻⁻12 को बोलते हैं, और फेमटो 10⁻⁻15 को बोलते हैं। तो 10⁻⁻15 दिस इज़ फेमटो और ये मीटर, और जो फेमटोमीटर है इट इज़ फर्मी। एक फेमटोमीटर एक फर्मी कहलाता है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का साइज़ अगर हमने कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करना है तो इन टर्म ऑफ फर्मी एक्सप्रेस करते हैं, और अगर साइज़ ऑफ एटम एक्सप्रेस करना है तो उसको हम इन टर्म ऑफ बोहर रेडियस इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि कोई भी न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, इट हैज़ नो डेफिनिट बाउंड्री। ये तो बच्चों हम समझाने के लिए ये गोल था, एक हल्का लगा देते हैं जी, ये अंदर वो इलाका है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन अपने अपने स्टेट के अंदर अपने अपने शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो समझाने के लिए एक मॉडल देते हैं, लेकिन जो एक्चुअली न्यूक्लियस है उसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। जो न्यूक्लियर मैटर है उसकी डेंसिटी सेंटर पे ग्रेटेस्ट है, और जैसे जैसे हम रेडियली आउटवर्ड जाते हैं ये डेंसिटी इन द बिगिनिंग तो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है, फिर रेडियल डिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाकर कहीं इस मैटर की डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है, लेकिन हम एक एवरेज रेडियस इसका कंसिडर करते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी जिसको मैं ρ ऑफ r लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको इस रेडियल लाइन के अलोंग ड्रा करूँ
तो उसकी डायग्राम बच्चों कुछ इस किस्म की है। इधर मैं रेडियल डिस्टेंस ले रहा हूँ, इधर न्यूक्लियर मैटर जो है उसकी डेंसिटी ले रहा हूँ। अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री। अगर न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री होती तो रो आर अब्रप्टली इस एक्सिस पे आकर कहीं टच करती और हमें एक ज़ीरो वैल्यू ऑफ डेंसिटी अपीयर होती। किसी भी न्यूक्लियस की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी डेंसिटी को देखें तो सेंटर पे डेंसिटी ग्रेटेस्ट है और रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं तो डेंसिटी कुछ डिस्टेंस तक तो कांस्टेंट है, देन इट स्टार्ट फॉलिंग और फिर डिक्रीज होते होते कोई ऐसा हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर 100% न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी ज़ीरो हो गई है। और इसलिए हम न्यूक्लियस का एवरेज रेडियाई लेते हैं। दिस इज़ द एवरेज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। और किसी भी न्यूक्लियस का एवरेज रेडियस अगर निकालना है तो वो कैसे निकालें? दिस इज एवरेज रेडियस क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक रेडियस। और इस कैरेक्टरिस्टिक रेडियस का फार्मूला ज़हन में रखना है, R = R0 a⁻³ किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है इस फार्मूले से निकालेंगे। R0 कांस्टेंट है और a जिस न्यूक्लियस का आप रेडियस निकाल रहे हैं उसका मास नंबर। इसका मतलब जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियर रेडियाई बढ़ेगा, लेकिन पैमाना क्या है? वो फर्मी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R0? इट इज़ 1.2 फेम्टोमीटर। इट मीन्स इट इज़ 1.2 फर्मी। ये 1.2 फर्मी है। अब किसी भी न्यूक्लियस का अगर हम मास नंबर यहाँ पर लगा दें हम उसका रेडियाई कैलकुलेट कर सकते। अब सपोज करें मैं कॉपर के जो न्यूक्लियस उसका रेडियाई निकालूं। फॉर एग्जांपल कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों 29 है, जो मास नंबर है 63 है। तो अगर हम ये ए की वैल्यू पुट करें, ए इज़ 63, पुटिंग द वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन R = R0 into a⁻⁴, you get R0, it is 1.2 Fermi into a63 का पावर 1/3। इसको सॉल्व करें बच्चों अगर, तो यू गेट द आंसर 4.3 फर्मी। अगर हम इसको लिखें तो यूँ लिख सकते हैं 4.3 10⁻⁻15 मीटर। तो किसी भी न्यूक्लियस का साइज़ निकालना है इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक रेडियस है, ये समझ लें एवरेज रेडियस है। अदरवाइज़ न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी सेंट्रल कोर पे ग्रेटेस्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे आउटवर्ड जाते हैं इसकी डेंसिटी कम होती जाती है। इस पूरे रीजन के अंदर क्या क्या मौजूद हैं आपको बच्चों बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। किस तरह से मौजूद हैं? वो न्यूक्लियर का अपना एक मॉडल होता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में हैं, शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस कहता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों के शेल होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम प्रिंसिपल उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी शेल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के रूल को फॉलो करते हुए स्टेट्स अलाट की जाती हैं। बहरहाल वो चूँकि हमारे टेक्स्ट का पार्ट नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ हेयर मैक्सिमम एंड एज वी गो रेडियली आउटवर्ड इट डेंसिटी in the beginning remain constant, then it start falling. Therefore we will always define an average radius which is the characteristic radius of the nucleus, and it is written as R = R0 a⁻⁴ R0 is some constant value which is 1.2 Fermi या 1.2 femtometer, and from this expression you can calculate the nuclear radii of any nucleus. Come to the next topic, nuclear masses. अब बच्चा जैसे कि बताया है कि जो एटम की मैस है उसमें 99.9% कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियस का है। अब एटम की मैस निकालें या न्यूक्लियस की मैस हम बोलें, वन आर द सेम थिंग। सो एटॉमिक मैसेस और न्यूक्लियर मैसेस आर डिटरमिन्ड बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में जाकर पढ़ने वाले हैं, एंड बाय न्यूक्लियर टेक्निक्स। यानी हम किसी भी न्यूक्लियस की मैस, किसी भी एटम की मैस मेजर करना चाहें तो या तो हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ डिवाइस है जिससे मैस मेजर करते हैं, या न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्निक्स होती हैं जिससे डिफरेंट न्यूक्लियायों की मैसेज डिटरमिन की जाती हैं। वो कैसे डिटरमिन करते हैं वो जब आगे न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन की टेक्निक्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे और इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम किसी भी न्यूक्लियस की मैस न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्निक से कैसे निकालते हैं।
लेकिन ये ज़हन में रख लें, जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनकी मैस 10⁻⁻27 kg के आर्डर की है, विच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इसलिए न्यूक्लियर मैसेज को हम एक्सप्रेस सिस्टम इंटरनेशनल की बजाय यूनिफाइड मैस स्केल पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट डिनोटेड बाय यू। सो न्यूक्लियर मैसेज आर डिटरमिन्ड बाय mass spectrograph and nuclear reaction technique on the unified mass scale in U called atomic mass unit, which is based on the mass of 6 carbon 12 atom taken as exactly 12 U। अंडरस्टैंड बच्चों, न्यूक्लियर मैसेज आर डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ। भाई जो ऑर्डिनरी हम मैसे हैं, जो सिस्टम इंटरनेशनल मैसे हैं, उनको तो हम एक स्टैंडर्ड जिसको 1 kg कहते हैं, एक सिलेंडर की मैस है जो इंटरनेशनल वेट एंड ब्यूरो में उधर पेरिस में पड़ा हुआ है, उसके साथ कंपेयर करके हम मैसे मेजर करते हैं। इसी तरह से कहता है कि न्यूक्लियर मैसेज आर डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ। एक तरीका तो यह है कि आप डिवाइस यूज़ करें मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मैस मेजर करें, एंड न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्निक या न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्निक से क्या है मेजर करें, लेकिन ऑन सिस्टम इंटरनेशनल, ऑन सिस्टम इंटरनेशनल नहीं, ऑन द यूनिफाइड मास स्केल। एक यूनिफाइड मास स्केल बनाया गया है न्यूक्लियर मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए। इन यू मास को यू में एक्सप्रेस करते हैं, और यू है क्या? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बच्चों हम कभी कभी AMU भी लिखते हैं जी। अंडरस्टैंड करना है, इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर मैस को मास स्पेक्ट्रोग्राफ से, न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्निक से, किसी भी मेथड से मेजर कर सकते हैं। स्केल यूज़ यूनिफाइड मैस स्केल करते हैं, यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, और उसका सिंबल यू होता है। इससे क्या करते हैं हम, इसको डिनोट, इससे डिनोट कर, यू से डिनोट करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन मैस ऑफ कार्बन एटम विच इज़ टेकन एग्जैक्टली 12 U। तो व्हाट इज़ 1 U? 1/12 मैस ऑफ 6 कार्बन 12। चूँकि कार्बन के एटम की मैस 12 U है, तो एक U यूनिटरी मेथड से अगर हम निकालें तो कार्बन के एटम की जो मैस है उसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो 1 U आ जाएगा। अब जो कार्बन के एटम की मैस है वो कैसे निकलेगी? वो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम की जो एटॉमिक मैस है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक एटम की मैस आ जाएगी। अगर हम किलोग्रामों में निकालना चाहते हैं तो किलो मोल के अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम है उससे डिवाइड करना पड़ता है, और 1 मोल के अंदर जो एटम हैं उनकी तादाद से डिवाइड करें तो मैस ग्रामों में आ जाएगी। तो अगर 1 U निकालते हैं तो 1/12, कार्बन का मास नंबर 12 है तो 12 किलोग्राम कार्बन लिया, उसमें 6.02 10⁻26 एटम हैं 1 मोल के अंदर। अब आप इसको कैलकुलेट करें, 12 किलोग्राम कार्बन मीन 1 किलो मोल ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन मीन 1 मोल, 12 किलोग्राम कार्बन मीन 1 किलो मोल। 1 किलो मोल में नंबर ऑफ एटम 6.02 10⁻26 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 1 किलो मोल में। तो इसको कैलकुलेट करें तो 12 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 U वी विल गेट 1.6606 10⁻27 kg। So, nuclear masses are expressed on unified mass scale in term of U, which is atomic mass unit, and 1 U is equal to 1.6606 10⁻27 kg। जिस तरह बच्चों को बताया कि एटम का साइज कन्वीनियंटली बोहर रेडियस में, न्यूक्लियस का साइज कन्वीनियंटली फर्मी के स्केल पे, और इसी तरीके से न्यूक्लियर की मैसें यूनिफाइड मैस स्केल पे कन्वीनियंटली हम वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 1 U इक्वल टू 1.6606 10⁻27। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 19 में बताई थी कि मॉडर्न फिजिक्स में मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड। मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट है, आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है कि हम किसी भी मास का एनर्जी इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है?
उसकी रीज़न आपको बच्चों पहले भी बता चुके हैं कि मास इज अ हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इफ यू हैव 1 u mass, इट मींस इफ यू हैव 1.6606 10 raised to power minus 27 किलोग्राम mass, then how much the energy contained in this mass। तो u का और एनर्जी का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। जिस तरह से हमने यूनिफाइड मास स्केल में, अब देखें न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्निक्स में भाई पार्टिकल्स की एनर्जी से ही तो उनकी मास निकाली जाती है। तो इसलिए हमें अगर मास पता है इन टर्म ऑफ u, we can calculate energy in term of electron volt or in term of mega electron volt. So what is the relation between u and mega electron volt? Relation between u and mega electron volt. हम देखना चाहते हैं कि 1 u mass is how much equal to energy in mega electron volt. So Einstein equation बच्चों यूज़ करें ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मैं डाटा फॉर्म में इस चीज़ को लिखूं कि हमारा मैस 1 u है, 1 u मीन 1.6606 10 raised to power minus 27 kg है। हम देखना चाहते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज इन दिस। आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्विवेलेंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ कर आए हैं कि E इक्वल टू mc स्क्वायर। Now here m is any mass, कोई भी mass है, रेस्ट mass कह लें, तो you can express this energy equal to mc square, put the values। अब चूंकि c की वैल्यू हमने सिस्टम इंटरनेशनल पे लगानी है, mass को भी हम सिस्टम इंटरनेशनल पे लगाते हैं 1.6606 10 raised to power minus 27, ये mass की वैल्यू मैंने लगा दी है, और c की वैल्यू 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड और उसका होल स्क्वायर है। अब अगर आप इस वैल्यू को बच्चों कैलकुलेट करें तो आपके पास ऐसा यूनिट ही आएगी, क्योंकि ये kg है, ये मीटर पर सेकंड है, तो एनर्जी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जूल है, जूल में वैल्यू निकल आएगी और कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 1.49 10 raised to power minus 10 जूल। यानी अगर हम इसको एनर्जी को सिस्टम इंटरनेशनल में निकालें तो इट इज़ 1 जूल, इट इज़ इक्वल टू 1.49 10 minus 10 जूल। इसका मतलब है कि एक यू मैस एनर्जी में कन्वर्ट करें तो इतने जूल के बराबर है। अब जिस तरह से मैस का कन्वीनियंट यूनिट आपको बताया कि यू है, किलोग्राम तो नहीं है, हमने ये सिस्टम इंटरनेशनल में इसको कैलकुलेट किया है, तो एनर्जी को भी स्मॉल स्केल पे जाकर कैलकुलेट करके देखते हैं। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। हमने रिलेशन पढ़ा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 raised to power minus 19 जूल। तो अगर आपने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 10 raised to power minus 19 से डिवाइड कर दें, जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा। पुट करें इसमें एनर्जी 1.49 10 raised to power minus 10 divided by 1.6 10 raised to power minus 19। now you get the answer in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये कैलकुलेट करें बच्चों ये वैल्यू तो ये 931 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, और बुक के ऊपर जो आपका राउंड ऑफ वैल्यू लिखी है दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी है, मैं वही वैल्यू लिख देता हूँ आपको। सो इट इज़ 931 मेगा। ये बच्चों रिलेशन आ गया है कि 1 u mass इज़ हाउ मच 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी कैन राइट हियर द इक्वालिटी 1 u विच वाज इक्वल टू 1.6606 10 raised to power minus 27 kg, it is also equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब है कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है 1 u में, एक u के अंदर। अब अगर हम प्रोटॉन की मैस, न्यूट्रॉन की मैस, इलेक्ट्रॉनों की मैस को u के स्केल पे लिखें और फिर इन टर्म ऑफ एनर्जी लिखें तो वो वैल्यू बच्चों आपको क्या मिलेंगी? मास ऑफ प्रोटॉन आपको बताई थी बच्चों, दैट वाज 1.673 10 raised to power minus 27 kg इन सिस्टम इंटरनेशनल। अब अगर मैं इसको u के स्केल पे निकालूँ तो इट इज़ 1.673 10 raised to power minus 27, इसको मैं डिवाइड करूँ इस वैल्यू से 1.6606 10 raised to power minus 27, तो आपके पास u के स्केल पे मैस आ जाएगी एंड दैट विल बी 1.0072। होती तो बच्चों 76 है, लेकिन आपकी बुक वाले ने 6 को राउंड ऑफ करके इधर 7.728 u लिखा है। अब इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालें 1.675 10 raised to power minus 27 kg, a little bit higher than the mass of proton। और अगर हम इसी तरह से इसकी मैस कैलकुलेट करें 1.675 10 raised to power minus 27 divided by 1.6606 10 raised to power minus 27, you get the mass of neutron 1.1.0
1.00867 U। मैं बच्चों आपकी बुक की जो वैल्यूज़ है वो कोट कर रहा हूँ। 4 डिजिट तक जाएँ तो इट इज़ 1.00866 U होती है, जिसको मैं 1.00867 U लिख दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, that is 9.110 raised to power minus 31 kg dust mass of electron। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 9.110 raised to power minus 31 divided by 1.6606 10 raised to power minus 27, we get 0.00055 U। So this is the mass of proton on unified mass scale, that is 1.00728 U, mass of neutron 1.00867 U, mass of electron 0.00055 U। अब अगर हम इनको एनर्जीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसकी एनर्जी इक्विवेलेंस बनाएं, मास ऑफ प्रोटॉन का एनर्जी इक्विवेलेंस बनाएं, तो दैट इज़ 937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम न्यूट्रॉन की मैस का एनर्जी इक्विवेलेंस बनाएं, क्योंकि ये मैथ लिटिल हायर है उससे, तो ज़रा एनर्जी भी लिटिल बिट हायर ही होगी, और वो कैलकुलेट करें, यू गेट द आंसर 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की मैस को इसी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करें, यू गेट द आंसर दैट वुड बी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये बच्चों कैसे करेंगे? U में मैसें आ गई हैं, तो U किसके बराबर है? 931। तो इसको मल्टीप्लाई करें 931 से, यू गेट दिस वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करें 931 से, यू गेट दिस वैल्यू। इस मैस को 931 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट दिस वैल्यू। सो न्यूक्लियर मैसेस आर एक्सप्रेस्ड in term of atomic mass unit on unified mass scale, which is based on the mass of carbon atom, which is exactly 12 U. From the data you can calculate 1 U equal to 1.6606 10 raised to power minus 27 kg, and energy equivalence of this mass is 931 mega electron volt।